शानदार, बहुत बढ़िया हूँ। आप खुश तो हम खुश, ठीक है। अब बेटा जो रिजल्ट आया आया भाई, उसको छोड़ो और आगे की सोचो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का सोचना होता है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उसको लेके अगर बैठे रहोगे तो आप आगे आने वाला समय भी व्यर्थ कर दोगे और आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दोगे। सो गाइस, सपोलास, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, ठीक है। यस, चलिए जी, क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे बताएंगे हाउ इज द जोश, मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, जल्दी बताएंगे जोश कैसा है। शुरू करने जा रहे हैं समाप्ति एक्सप्रेस के साथ में पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन। हमने बेटा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ा था। फ्रॉग के केस में हमने कहा था वो बाइलोब टंग की मदद से खाना लेके आता है और फिर ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में लेके जाता है। स्टमक में बेटा फूड मिक्स हो जाता है HCl के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिसे बोला जाता है बेटा काइम, और वहां पे आपकी डाइजेशन चालू हो जाती है, प्रोटीन डाइजेशन होता है वहां पे। फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फूड बेटा पार्शियली डाइजेस्ट होता है, और वही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है बेटा वो मूव करके जाता है किसके अंदर, वो मूव करके जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में होता है बाइल जूस आ रहा होता है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा होता है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। बाइल जूस की मदद से बेटा फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स जो आपस में चिपके हुए होते हैं उनको दूर दूर किया जाता है, इमल्सिफिकेशन तो हो जाती है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि यार आपने डाइजेशन कर लिया, आपने एब्जॉर्प्शन कर लिया, एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई इन द इंटेस्टाइन, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन कर लेते हो। लेकिन अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड जो सॉलिड वेस्ट होता है, फीकल मैटर होता है, उसे पास करना होता है, एंड दैट इज इवेंचुअली पास्ड आउट फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द क्लोएका टू द आउटसाइड। मैम फ्रॉग जो होता है रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग चीजों का यूज करता है, जब वो पानी में है, जब वो धरती पे है, जब वो समर स्लीप या विंटर स्लीप में है। बट मैम चाहे वो पानी में हो, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो एस्टिवेशन या समर स्लीप पे हो, इन तीनों जगह पे एक रेस्पिरेशन तो हमेशा चलती रहती है, जिसका मतलब है इजेशन। हाँ, उसका मतलब इजेशन नहीं है। इजेशन जो आप लिख रहे हो ना गोविंद बेटा, धन्यवाद। इजेशन जो आप लिख रहे हो वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को जो आपने बेटा रिमूव किया, राइट। मैं आपको ये बोल रही थी यार मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है यार, अचानक से बोला ही नहीं जा रहा। मैं आपको ये बोल रही थी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो हमेशा चलती रहती है ना। सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे फ्रॉग कहीं पे भी हो, चाहे धरती या पानी में, चाहे समर स्लीप या विंटर स्लीप में, वो हमेशा करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आज बहुत गंदा गाना बना यार, बना ही नहीं पाया यार, बन ही नहीं पाया, बट कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हमारा दिन नहीं होता। आगे लास्ट में देखना मस्त सा एक राइम बनाऊंगी, ठीक है। तो चाहे धरती पे हो, चाहे पानी में हो, चाहे बेटा कहीं पे भी हो, हमेशा करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन पानी में तो हमेशा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, समर स्लीप हाइबरनेशन में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, टैडपोल लार्वा गिल्स का यूज करता है, वो अलग बात है। और लैंड पे वो बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, लैंड पे वो बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और लैंड पे वो बेटा बकल कैविटी का भी यूज कर सकता है। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जाता है, बकल कैविटी में जाता है, वहां से कुछ एक्सचेंज हो जाता है बेटा, और फिर वो लंग्स में भी जाता है, और लंग्स से भी कुछ एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा था क्या? वेल ट्राइड। चलो यार, अब देखो तुम ही लोग अप्रिशिएट करते हो, बाकी कोई अप्रिशिएट करे ना करे, है ना। हाँ, ड्रिंक वाटर, इसलिए मैं पानी लेके आई हूँ बेटा आज ना। अब ग्लास से बार बार मंगाना, उससे अच्छा ना मैं अपना ही बॉटल ले आई हूँ ताकि मेरा ना गला मतलब नॉर्मल रहे, ठीक है। फिर बेटा हमने सर्कुलेशन की बात की, और सर्कुलेशन की जब हमने बात की तो हमने बोला बेटा इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्लोज का मतलब ये मैंने बोला था ना कि इसका कतई मतलब नहीं है कि भाई ब्लड वेजल्स है। ब्लड वेजल्स तो ओपन में भी हो सकते हैं, ब्लड वेजल्स तो बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हो सकते हैं, बट जब आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो ब्लड वेजल्स आर नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी। आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो ब्लड वेजल्स आर बाउंडेड बाय कैपिलरी। तो क्लोज करने के लिए ब्लड वेजल्स के बीच बीच में कैपिलरी का नेटवर्क होता है। जिनके पास कैपिलरी नेटवर्क होता है ना ब्लड वेजल्स के साथ, ब्लड वेजल्स बाउंडेड बाय कैपिलरी, तो आप बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आपने बोला बेटा कि इनके पास होता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर हार्ट, और हार्ट होता है इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट।
2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, बट इनके पास एडिशनल चेंबर्स भी होते हैं जिनके बारे में आज मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगी बेटा। वन इज साइनस विनोसिस एंड अनदर वन इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस, या फिर बेटा बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसिस। ये एडिशनल चेंबर्स होते हैं। और मैंने कहा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है या कोनस आर्टेरियोसिस है वो वेंट्रिकल से एसोसिएटेड है। तो वी फॉर वेंट्रिकल, वी फॉर वेंट्रल साइड, तो ये वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में है। और साइनस विनोसिस कहाँ किससे अटैच होती है? एक्चुअल में ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है और इसका कनेक्शन होता है राइट एट्रियम के साथ में। आज हम देखेंगे बेटा कि इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे हार्ट फंक्शन करती है। ठीक है, हार्ट इज कवर्ड विद अ डबल लेयर्ड बेटा, डबल मेम्ब्रेनस, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। अराउंड द हार्ट हमारे पास भी होती है, इनके पास भी बेटा पेरिकार्डियम होती है। अब हम बेटा आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस खत्म हो गया है सब लोगों को बेटा? यस। रिवाइज हो गया है तो एक थम्स अप दे दो। रिवाइज हो गया है तो एक थम्स अप दे दो बेटा एक बारी। बहुत शानदार, जल्दी आप